श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सबको पता है कि कल है योगिनी एकादशी का बहुत ही प्यारा सा दिन, जो अपने आप में बहुत ही विशेष है। इस दिन आपको कर्ज से मुक्ति के लिए मात्र अपने घर पर 2 दीपक प्रज्वलित करने हैं, वो भी लौंग के साथ, जिससे आपको बड़े से बड़े कर्ज से भी छुटकारा मिलेगा। पूज्य गुरुदेव जी की कथा से सुन करके समझ करके आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, परंतु उससे पहले अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त और महादेव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। तो चलिए बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय की। ये उपाय पूज्य गुरु जी ने अपनी अभी की चल रही शिव महापुराण की कथा में बताया, और पूज्य गुरु जी ने बताया कि आपको कर्ज मुक्ति के लिए, धन की प्राप्ति के लिए आपकी कोई भी मनोकामना है वो पूरी नहीं हो पा रही है, तो उस मनोकामना को पूरी करने के लिए इस उपाय को योगिनी एकादशी के दिन आपको जरूर करना चाहिए। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले 2 दीपक तैयार करने हैं। दीपक आपको लंबी बाती के तैयार करने हैं, और इस दीपक में आपको डालना है गाय माता का घी। अगर आपके पास गाय माता का घी नहीं है तो आप सरसों का तेल भी डाल सकते हैं। और इसी के साथ आपको लेनी है 2 लौंग। लौंग आपको लेनी है फूल वाली। ये उपाय आप एकादशी के दिन सुबह से लेकर शाम तक या फिर रात्रि में कभी भी कर सकते हैं। जब आपको समय मिले तब आप इस उपाय को करें, और आपके घर की बड़ी माताएं बहनें इस उपाय को कर सकती है, या फिर आपके घर का कोई भी सदस्य इस उपाय को कर सकता है। इसके साथ आपको लेनी है 1 चुटकी हल्दी। देखिए, अगर आप कर्ज मुक्ति के लिए इस उपाय को कर रहे हैं तो आपको 2 लौंग लेनी है फूल वाली। और अगर आप धन की प्राप्ति के लिए इस उपाय को कर रहे हैं, आपका व्यापार है, कारोबार है, चलता नहीं, माँ लक्ष्मी का स्थायी निवास आपके घर में नहीं है, तो उसके लिए आपको 2 हरी इलायची लेनी है इस उपाय के लिए। इन सारी चीज़ों को लेकर के सबसे पहले आपको जाना है, आपके घर में कहीं भी भगवान विष्णु का कोई भी प्रतिरूप है, मूर्ति है, फोटो है, भगवान विष्णु का कोई भी प्रतिरूप होना चाहिए। अगर भगवान विष्णु की फोटो है तो अच्छी बात है, नहीं तो किसी भी प्रतिरूप के सामने जाकर के आपको इस दीपक को ओम नमः भगवते वासुदेव मंत्र का जाप करते हुए प्रज्वलित करना है। इस दीपक को प्रज्वलित करने के बाद 1 चुटकी हल्दी आपको कम से कम 11 बार ओम नमः भगवते वासुदेव मंत्र बोलते हुए डाल देनी है। इतना करने के बाद अगर आप कर्ज मुक्ति के लिए इस उपाय को कर रहे हैं तो ओम नमः भगवते वासुदेव मंत्र का जाप करते हुए आपको 1 फूल वाली लौंग इस जलते हुए दीपक में डालनी है, और इसी दीपक से आपको भगवान विष्णु की आरती करनी है। और अगर आप धन की प्राप्ति के लिए, व्यापार और कारोबार के लिए, नौकरी के लिए इस उपाय को कर रहे हैं, माँ लक्ष्मी के स्थायी निवास के लिए इस उपाय को कर रहे हैं, तो आप 1 हरी इलायची इस दीपक में, जलते हुए दीपक में डाल देनी है। ऐसी स्थिति में आपको लौंग नहीं डालना है। कर्ज मुक्ति के लिए लौंग और धन की प्राप्ति के लिए, माँ लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए आपको 1 हरी इलायची डालनी है। जब हरी इलायची आप डालेंगे तो आपको ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करना है। और अगर आप कर्ज मुक्ति के लिए करें तो ओम नमः भगवते वासुदेव मंत्र का आपको जाप करना है। इतना करना है। इतना करने के बाद अगर आप चाहें तो 108 बार इस मंत्र का जाप भी कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 11 बार आप इस मंत्र का जाप जरूर करें। इतना करने के बाद जो 1 दीपक है, 1 लौंग या फिर 1 इलायची आपके पास बचा हुआ है, उसे लेकर के और 1 चुटकी हल्दी लेकर के आपको जाना है पिंपल वृक्ष के पेड़ के नीचे एकादशी के दिन। पिंपल वृक्ष के पेड़ के नीचे जा करके आपको इस दीपक को प्रज्वलित करना है। जलते हुए दीपक में आपको अपनी मनोकामना करते हुए, कर्ज से मुक्ति के लिए, धन के प्राप्ति के लिए आपको भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी से अपनी मनोकामना करते हुए 1 चुटकी हल्दी डालनी है। अब आप अगर पहले वाले दीपक में लौंग डाला है तो लौंग डालना है, और अगर इलायची डाली है तो इलायची डालनी है। और ओम नमः भगवते वासुदेव मंत्र या फिर ओम महालक्ष्मी मंत्र का आपको जाप करना है। जैसे आपने घर पर किया था वही आपको यहीं पर करना है। बस आपको ध्यान इतना रखना है कि कर्ज मुक्ति के लिए आपको लौंग लेना है, और धन की प्राप्ति के लिए आपको इलायची डालनी है। और दोनों जगह आपको नाम और गोत्र बोल करके अपनी मनोकामना करनी है। अगर कर्ज मुक्ति के लिए करें तो कर्ज मुक्ति के लिए मनोकामना करें। व्यापार, बिजनेस, कारोबार के लिए अगर आपकी कोई मनोकामना है तो उसे की मनोकामना करते हुए नाम और गोत्र बोल करके आपको अपनी इच्छा बोल देनी है। मात्र आपको एकादशी के दिन इतना सा उपाय करना है, इससे आपके जीवन के सारे कष्ट हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। और चलिए बात करते हैं आज के दूसरे उपाय की। दूसरा उपाय है 1 फूल, सफ़ेद फूल, जिससे आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। अगर आपकी कोई मनोकामना पूरी नहीं हो पा रही है, काफ़ी समय से आप प्रयास कर रहे हैं, प्रयास कर करके थक चुके हैं, तो आपको मात्र 1 सफ़ेद फूल का ये प्यारा सा उपाय करना है। लेकिन उससे पहले आपको ध्यान रखना है कि एकादशी जब भी पड़ती है तब आपको जल में गंगा जल डाल करके स्नान करना है, या फिर 1 चुटकी हल्दी डाल करके अगर आप स्नान करते हैं तो आपका दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाता है। और इसी के साथ
अगर आप भगवान विष्णु को या फिर भगवान विष्णु का कोई भी प्रतिरूप है तो एकादशी के दिन आपको गुड़ का भोग जरूर लगाना चाहिए। आइए बात करते हैं आज के इस विशेष उपाय की। इस उपाय के लिए आपको 1 लोटा जल लेना है, तांबे के पात्र में आपको जल भर लेना है और इसी के साथ आपको एक सफ़ेद फूल लेना है। वो भी कौन सा लेना है? आंकड़े का फूल लेना है। नारंगी वाला जो आंकड़े का फूल है वो आपको नहीं लेना है, सफ़ेद फूल आपको लेना है। दोनों चीज़ों को लेकर के आपको जाना है महादेव के मंदिर में, शिवलिंग के पास। एकादशी के दिन आप सुबह से लेकर शाम तक इस उपाय को कभी भी कर सकते हैं और आपके घर का कोई भी सदस्य इस उपाय को कर सकता है। सबसे पहले आपको उत्तर दिशा की तरफ अपना मुख करना है। उत्तर दिशा की तरफ अपना मुख करने के बाद आपके पास जो एक सफ़ेद फूल है उस फूल को महादेव की शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्ये मंत्र का जाप करते हुए समर्पित कर देना है। और इस फूल को समर्पित करने के बाद आपके पास जो 1 लोटा शुद्ध जल है उस जल को बिल्कुल धीरे धीरे पतली धार से आपको इसी फूल पर समर्पित करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्ये मंत्र का जाप करते हुए। इतना करने के बाद आपको शिवलिंग पर अपनी हथेली रखनी है और आपकी अपनी मनोकामना बोल देनी है, नाम और गोत्र बोल करके। जो भी मनोकामना है जो काफ़ी इसमें से पूरी नहीं हो पा रही है, जिस मनोकामना के लिए आप इस उपाय को कर रहे हैं उस मनोकामना को बोल करके अपना घर चले आना है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि एकादशी के दिन जो भी व्यक्ति सफेद आंकड़े के फूल और 1 लोटे जल से महादेव का अभिषेक करते हैं उस व्यक्ति के जीवन में कभी धन की कमी नहीं आती और उसकी सारी इच्छाएं महादेव पूरी जरूर कर देते हैं। चलिए बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए आज के तीसरे उपाय की, जो है धन की प्राप्ति के लिए। अगर आपके घर में धन नहीं आ रहा है, माँ लक्ष्मी का आपके घर में वास नहीं है, व्यापार नहीं चलता, कारोबार नहीं चलता, सब कुछ करके हार गए, थक गए, तो आपको ये 1 इलायची वाला दीपक अपने घर के इस विशेष स्थान पर जरूर जलाना चाहिए। इस उपाय के लिए मात्र आपको 1 दीपक लेना है, जो लेना है गोलबाती का। इस दीपक में आपको सिर्फ और सिर्फ गाय माता का घी डालना है, सरसों या तिल का तेल आपको भूल कर भी नहीं डालना है। इतना करने के बाद 1 चुटकी हल्दी लेनी है और 1 लेनी है हरी इलायची। इसे लेकर के आपको जाना है अपने घर में, जहाँ कहीं भी तुलसी माता का पौधा है वहाँ पर जाए, और अगर घर में नहीं है तो आप मंदिर में तुलसी माता का पौधा है वहाँ पर जाकर भी इस उपाय को कर सकते हैं। अब सबसे पहले आपको तुलसी माता के पौधे के पास इस हल्दी से 1 स्वास्तिक बना देना है। स्वास्तिक बनाने के बाद इस दीपक को इस स्वास्तिक पर रखना है। रखने के बाद इस दीपक को प्रज्वलित करना है ओम महालक्ष्मी मंत्र का कम से कम 11 बार जाप करते हुए। इतना करने के बाद इस जलते हुए दीपक में लक्ष्मी की कामना करते हुए, धन की कामना करते हुए, अपनी मनोकामना करते हुए अपना नाम और गोत्र बोल करके 1 चुटकी हल्दी डाल देनी है। हल्दी डालने के बाद आपको माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए फिर से अपनी मनोकामना करनी है, अपना नाम और गोत्र बोलना है। 1 हरी इलायची जो आप अपने साथ लेकर आए उसे इस दीपक में डाल देना है। हाथ जोड़कर भगवान विष्णु के ओम नमः भगवते वासुदेव मंत्र का जाप करना है। ओम माँ लक्ष्मी मंत्र को बोल करके भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी से अपने घर में स्थायी रूप से एक साथ निवास करने के लिए आपको प्रार्थना करनी है। ध्यान रखना, एकादशी के दिन माँ लक्ष्मी के साथ साथ भगवान विष्णु और भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी के मंत्र का जाप भी आपको करना है और इनका स्मरण भी करना है, इनकी पूजा भी आपको करनी है। जहाँ पर भगवान विष्णु होंगे वहाँ पर माँ लक्ष्मी स्वयं चली आएंगी। इसीलिए आप इस दिन इस उपाय को जरूर करें। बहुत ही विशेष और खास उपाय है। इन उपायों को करने से आपके जीवन का दुर्भाग्य भी दूर हो जाता है, धन की प्राप्ति होती है और आपके जीवन में जितनी भी परेशानियां आ रही है वो सारी परेशानी दूर जरूर होती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।